हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह स्वागत है आपके और हमारे इस खूबसूरत चैनल एडू मित्रा पे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। इससे पिछले हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, इमेजेस कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में पढ़ा। आज हम ये साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। ये साइन कन्वेंशन हम पढ़ते इसलिए है, जैसे हम बोलते हैं कोई इमेज इतनी दूर है, कोई ऑब्जेक्ट इतनी दूर है, तो उसके लिए मेजरमेंट करना पड़ेगा। अब जब हम मेजरमेंट करते हैं, हम यूं ही कुछ भी नहीं कर सकते मेजर, उसके लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो उसी वजह से हमारा ये जो टॉपिक है साइन कन्वेंशन बना है। ये जो बना है ये न्यू कार्टेशियन के हिसाब से बना है। तो चलिए इसका एक वन बाय वन आज इसका पॉइंट देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपका साइड में आपका मिरर ड्रॉ कर दूं अगर, तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ आपका, मान लीजिए कॉनकेव मिरर। ठीक है, आपको पता ही है ये पॉइंट क्या है। ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस, और जितना ये दूरी है उतना यही दूरी है। ठीक है, तो बच्चों इसमें सबसे पहला जो रूल है वो ये कहता है कि बच्चों हमने जितने भी यहाँ पे रे डायग्राम्स पढ़े हैं आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? हम मिरर के सामने रखते हैं, यानी क्या, हम मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं पे रहता है। ठीक है, तो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल यही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल के लेफ्ट साइड रहता है। इससे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम रेफरेंस पॉइंट किसको लेते हैं? हम पोल को लेते हैं, यानी कि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर। ये मैंने आपको पहले वीडियो से भी बताया था। तो पहले यही पॉइंट लिख लेते हैं कि ऑल डिस्टेंसेस ये कहां से मेजर होते हैं? आर measured from पोल। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद बहुत सिंपल है। हम करते क्या है, हम पोल को ऐसे रेफरेंस मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करते क्या है कि पोल के जो राइट तरफ चीजें हैं, पोल से जो राइट होती हैं, हम उन चीजों को पॉजिटिव मान लेते हैं, और पोल की जो नेगेटिव होती है उनको हम पोल की जो राइट साइड होते हैं उनको हम नेगेटिव मान लेते हैं। ये आप अपने नंबर लाइन से भी देख सकते हैं। जैसे ये आपका नंबर लाइन बनता है, हम यहाँ पे ऐसे रेफरेंस पॉइंट किसको? जीरो को मानते हैं। हम जीरो के राइट साइड में सब चीज पॉजिटिव मान लेते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में हर चीज को नेगेटिव मान लेते हैं। तो पोल भी आपका एक जीरो की तरह काम करता है। पोल के राइट साइड सारी चीजें कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी, और पोल के लेफ्ट तरफ सारी चीजें कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। सारी चीजें इन द सेंस सारे डिस्टेंसेस हमारे कौन कौन से डिस्टेंसेस है? हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमारा आपका फोकल लेंथ है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इमेज डिस्टेंस है। उन डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे बेस्ड ऑन हमारा पोल। ठीक है, चलिए तो दूसरा पॉइंट लिख लेता हूं कि डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट साइड ऑफ किसके? पोल के, इज टेकन एज पॉजिटिव। कैसे ले जाते हैं? पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा है, अगर हम लेफ्ट साइड लें किसके? पोल के, तो नेगेटिव। ठीक है, पोल के राइट साइड तो पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड तो नेगेटिव। अब बच्चों हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर के लिए यहाँ पे केसेस देख सकते हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं सबसे पहले हमारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, एक मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें लिखता हूँ हमारे डिस्टेंसेस, हम क्या क्या नापते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं उनका साइन लिख लेता हूँ कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा क्या है? हमारा है यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप यहाँ पे खुद बताइए, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ से बोल रखा है? पोल के यहाँ पे लेफ्ट साइड रखा है, तो पोल के लेफ्ट साइड सारी चीजें क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो आपका कॉनकेव मिरर के लिए ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये नाम भूलिए, कॉन्वेक्स का मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो कॉनकेव मिरर के लिए आपका जो इमेज डिस्टेंस है हमेशा क्या होगा? उसका साइन नेगेटिव होगा।
क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा मिरर के सामने रखी जाती है, तो यू हमेशा नेगेटिव होगा। इसके बाद चलते हैं आपके इमेज डिस्टेंस पे। बच्चों इमेज डिस्टेंस का जो है दो केस बनेगा यहाँ पे। दो केस क्यों बनेगा? क्योंकि आपको पता है इमेज दो तरह के होते हैं, एक है वर्चुअल, एक है रियल। जब रेस ऑफ लाइन एक्चुअल में मीट करती हैं तब कौन सी बनती है? रिवर्स से याद रखिए, रियल एंड इन्वर्टेड। तो एक्चुअल में मीट करेंगी तो रियल बनेगी, और वर्चुअली मीट करेंगी तो मतलब बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मीट करेंगे तो वर्चुअल बनेंगे। तो वी का भी दो केस है। अगर आपका वी रियल है तो आप खुद सोच सकते हैं कि रियल इमेज कब बनती है, वर्चुअल कब बनती है। बच्चों हमारे रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनती है, और आपकी जो एकमात्र वर्चुअल इमेज बनती है कॉनकेव के केस में, वो कहाँ बनती है? वो बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, कहाँ बनती है? बिहाइंड मिरर। ठीक है, तो आप यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बिहाइंड द मिरर बनती है तो पॉजिटिव बनती है। तो इस तरफ सारी चीजें कैसी हैं? इस तरफ सारी चीजें हमारी पॉजिटिव हैं और इस तरफ नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं जब बोल रहा हूँ कि वी रियल बनेगा, वी रियल बनेगा मतलब क्या? वी पोल के राइट साइड में होगा। अगर आपका वी पोल के राइट साइड में होगा यानी कि इमेज डिस्टेंस, तो वो कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मिरर के सामने बन रहा है। ठीक है, तो रियल के केस में आपका वी क्या है? नेगेटिव बनेगा। अब देख लेते हैं वी जब वर्चुअल है, वी वर्चुअल है तो सीधी सी बात है पोल के राइट साइड में है, अब पोल के राइट साइड में है तो कैसे बनेगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसके बाद कौन सा डिस्टेंस है? इसके बाद हमारा फोकल लेंथ है, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये एफ। ठीक है बच्चों, ये एफ कैसी बनेगी? ये एफ मिरर के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है? ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट साइड में है, तो कैसी बनेगी? नेगेटिव बनेगी। तो हमारी एफ भी है वो नेगेटिव बनेगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो भी मिरर के लेफ्ट साइड में, तो वो भी कैसी बनेगी? बिल्कुल नेगेटिव बनेगी। ठीक है, तो बच्चों ये हमने पढ़ा रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? मतलब दोनों मिरर में सेम ही चीज होती है कि हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखते हैं, पोल को एज ए रेफरेंस मानते हैं, पोल के जो चीजें राइट साइड है उनको पॉजिटिव मानते हैं, और पोल के जो लेफ्ट तरफ उनको नेगेटिव मानते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें नेगेटिव है? सारी चीजें नेगेटिव है। बस आपका इमेज जब वर्चुअल बनता है उसी केस में यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगा, वरना यू इस तरफ है नेगेटिव, एफ इस तरफ है नेगेटिव, आर इस तरफ है नेगेटिव। आपका इमेज भी जब रियल बनेगा तो भी इसी तरफ बनेगा, तब भी क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, इस तरफ मैं लिख लेता हूँ कॉन्वेक्स केस। कॉन्वेक्स का भी सेम है, सेम रूल लगेगा, बस कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में होता क्या है? सारी चीजें इस तरफ होती हैं। ये आपका पोल है, ये फोकस होता है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या रूल बोला था कि पोल से मेजर होती है, और पोल के इस तरफ जो होती है, राइट तरफ होती है, उनका हम पॉजिटिव लेते हैं, और पोल के जो लेफ्ट साइड होती है उनको हम नेगेटिव लेते हैं। अब जो चीजें जिस तरफ है उनको देख के ले लीजिए, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहीं पर रहेगा। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट तो एक बार फिर से वही बॉक्स में बना लेता हूं, डिस्टेंस का और आपके साइन का। ठीक है, तो सबसे पहले यू यानी कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप देख के बता देंगे मिरर के सामने है यानी कि लेफ्ट साइड में, यानी कि क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वी भी बात आ गई। अब बच्चों आपको मैं जब रे डायग्राम पढ़ाया था, आपको याद है जो दोनों केस है आपके कॉन्वेक्स मिरर के, वहां पे इमेज कहाँ पे बनती है? यहाँ पे पोल मिरर के पीछे बनती है। दोनों इमेजेस कहाँ बनती है? बिहाइंड मिरर बनती है, बिहाइंड मिरर। ठीक है, बिहाइंड मिरर आपके दोनों केस में इमेजेस बनती है कॉन्वेक्स के केस में। तो बिहाइंड मिरर बनेगी क्या? यानी कि पोल के राइट साइड है। तो आपको हमेशा याद रखें कि जो आपका इमेज डिस्टेंस है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपको न्यूमेरिकल में अगर आपको मिरर मेंशन ना हो कि कौन सा मिरर है, लेकिन आपको दिया रखा है कि आपका जो इमेज डिस्टेंस है पॉजिटिव है,
तो आप वहां से ये इन्फर कर सकते हैं कि वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, वो ये भी हो सकता है एक उसका पर्टिकुलर केस है कॉनकेव का, लेकिन क्योंकि सारे साइन आपको अगर पता है, जैसे फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ यहाँ पे आपको नेगेटिव आएगा, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव आएगा, तो दोनों से आप क्या डेटा निकाल पाएंगे कि ये कौन सा मिरर है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वही लिख लेते हैं फोकल लेंथ। तो बच्चों इसका हमेशा फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पोल के राइट साइड में आपका फोकस, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपका फोकल लेंथ, तीनों हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पोल के राइट साइड में। यही फायदा है साइन कन्वेंशन का। आप क्वेश्चन पढ़ के आप यहाँ पता कर सकते हैं कौन सा मिरर है। लेंस के लिए भी सेम ही चीजें रहेंगी, लेकिन वो धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे देखें तो पोल कहाँ, फोकस कहाँ है बच्चों, राइट साइड है, तो ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा। यू वी एफ आर दोनों चीजें हो गई। चलिए ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है। मैंने आपको साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था जब मैं आपको रे डायग्राम पढ़ा रहा था। जैसे ये आपका मिरर है, ठीक है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट खड़ी है तो यहाँ का कुछ हाइट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट है h। तो हमने इस डिस्टेंस को तो बताया नहीं कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो इसको मैं, क्योंकि ये चीजें कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हाइट का जो है सेम रूल रहता है। तो हाइट का मैं एक ही साथ लिख लेता हूँ। हाइट का ये रहता है कि जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेंगी, अबव बनेंगी, वो हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे। और जो हाइट, जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, उसको हम नेगेटिव लेंगे। सिंपल सी बात है। आपका फिर से नंबर लाइन से आप पढ़ सकते, मतलब कह सकते हैं, ये 0 है, 0 के ऊपर सारे डिस्टेंसेस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और 0 के नीचे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सेम फंडा यहाँ पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस मान लीजिए। इसके ऊपर अगर इमेज है तो हाइट को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, अगर इसके नीचे है तो नेगेटिव लेना, बस इतनी सी है। ठीक है, मैं लिख भी लेता हूं कि हाइट परपेंडिकुलर, ये सीधी बनेगी तो परपेंडिकुलर ही बनेगी। इसको मैं शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिए, हाइट परपेंडिकुलर टू एंड अबव किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो हाइट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी बच्चों। ठीक है, और सेम चीज मैं लिख लेता हूं, अगर हाइट परपेंडिकुलर टू एंड कहाँ, बिलो, अगर नीचे बन रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तब हम उसको कैसे लेंगे, एस नेगेटिव लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दोनों के लिए देख लेते हैं कि किसके लिए क्या होगा। पहले मैं कॉनकेव के लिए बता देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों कॉनकेव के लिए हमेशा क्या होगा, जो आपका हाइट है, तो कॉनकेव के में बच्चा आपको पता है दोनों इमेज बनती है। अब ऊपर और नीचे का फंडा थोड़ा समझ लीजिए। आपको पता है कि जो रियल इमेजेस होती हैं वो इन्वर्टेड होती है, और इन्वर्टेड कब होती है, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। इसका मतलब क्या, सारे जो रियल इमेजेस बनेंगे वो हमेशा उनका हाइट नेगेटिव होगा। इससे आप ये इन्फर कर सकते हैं। तो कॉनकेव में आपको पता है दोनों इमेजेस बनती है, रियल भी बनती है, वर्चुअल में बनती है। तो कॉनकेव में आपको हाइट दोनों मिल सकता है, रियल भी मिल सकता है, मतलब क्या, पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है। अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है तो वो हमेशा रियल इमेज होगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। जब आपको पॉजिटिव मिल गया तो आपको पता है वो पांचवा केस है कॉनकेव मिरर का, यानी कि वो बिहाइंड द मिरर बना है और इरेक्ट बना है। सीधी इमेज ही तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी तभी उसका हाइट पॉजिटिव होगा। तो हाइट यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आपका रियल है तो वो नेगेटिव ही बनेगा। क्यों? क्योंकि वो उल्टा बनेगा, रियल इन्वर्टेड, रिवर्स से याद रखिए, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ठीक है, एच अगर रियल है तो नेगेटिव बनेगा, और एच आपका अगर हाइट यानी कि इमेज, उसका नेचर अगर वर्चुअल है, ठीक है बच्चों, अगर वर्चुअल है तो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। ये मैंने बताया आपको कॉनकेव के लिए। कॉनकेव के लिए दोनों केस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कॉनकेव के केस में दोनों आपके इमेजेस रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। कॉन्वेक्स का बहुत ही सिंपल है। कॉन्वेक्स का हमेशा आपको पता है कि बच्चों इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअली बनती है ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनती है। तो वर्चुअल इमेजेस कैसी होती हैं, सीधी होती हैं। सीधी होती हैं का मतलब क्या,
अगर मैंने ऑब्जेक्ट यूं लिया तो आपका इमेज भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। और ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो H है हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस पूरे बोर्ड में आज का ये क्लास का समरी है बच्चों। हमने पढ़ा कि साइन कन्वेंशन कॉनकेव के लिए कैसा होता है, कॉन्वेक्स के लिए कैसा आता है, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होते हैं, राइट साइड पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है। अलग अलग डिस्टेंस को हमने पढ़ा कि अलग अलग उसके केस भी, अगर रियल है तो क्या होगा, वर्चुअल है तो क्या होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। इसके आप नोट्स बना ले, चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रिवाइज करें। नेक्स्ट टॉपिक में मैं क्या लाऊंगा आपके लिए, मिरर फॉर्मूला लाएंगा, और उसके बेस पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपने सीखा होगा, समझा होगा, और पढ़ते रहे, खुश रहें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।